हेलो एवरीबॉडी। आज से हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। आज ये है पार्ट 1 ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। यहाँ हम आज पहले पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसके बाद उसको एक्सपेंशन होता है उसका, तो कैसे होता है वो समझें। डिटर्मिनेंट का पहला सिंबल क्या होता है? ऐसे ये एक सिंबल होता है डिटर्मिनेंट्स का, मॉड के जैसा, और उसमें होता है मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, या डी टी लिख के ब्रैकेट में वो मैट्रिक्स का नाम ए बी सी जो भी है वो दिया जाता है। ये दो तरह के सिंबल। ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? एक इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, एक फंक्शन है जो कि लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स का एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, उसमें ये मैप करता है। डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स का, यहाँ पे जो मैट्रिक्स एज ए एलिमेंट है इस सेट में, इसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होके रिटर्न करेगा दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, डिटर्मिनेंट एक्ट्स एज एन फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्यों मिला या इसको किस लिए बनाया गया। क्योंकि हमने देखा था पहले 3x प्लस वाई सपोज 1x प्लस 9y इक्वल टू 2, इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन हो तो हमने ऐसे बनाया था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इस टाइप से। लेकिन बात है मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देख के इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ये हम कैसे डिटरमिन करें। जनरली क्या देखा गया है, अगर हम लोग इसका रूल हमें पता है, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये एक इक्वेशन है। सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू अगर c1 बाई c2 होता है, हमें पता है ये दोनों x और y के कोएफिशिएंट इक्वल है, मतलब दोनों पैरेलल है। c1 नॉट इक्वल हो गया, अगर c1 भी इक्वल हो जाता है तो मैंने एग्जैक्टली तीनों रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स तीनों अगर सेम हो गए तो मतलब दोनों कोइंसिडेंट है, सेम। और अगर ये दोनों नॉट इक्वल हो गए, c1 बाई c2 चेक करना ही नहीं है, अगर ये दोनों, ये रेशियो और ये रेशियो नॉट इक्वल हैं, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब अब इसी को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट है और कुछ नहीं है। इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से ही वो भी मिलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट है x और y के, और कुछ नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। ओके, इसका मतलब a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर a1 a2 b1 b2 वैसे करके अगर इसको लिखें, अगर सेम इक्वेशन के हिसाब से लिखे तो हमारा आएगा a1 b1 a2 b2। अगर वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इसको भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू अगर 0 लिखते हैं तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऐसे आएगा। अब हमें जो पहले जो हमारा जो नॉलेज था उससे हम बता सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। बट मैट्रिक्स में भी हमारे a1 b1 a2 b2 तो है, तो इसको देख के भी मतलब कोई एक वे होना चाहिए जिससे हम बता सके कि इसको देख के भी हाँ इसका सॉल्यूशन है या नहीं। मैट्रिक्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम बता नहीं पाते। इसीलिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू रिटर्न करे ऐसा एक फंक्शन का रिक्वायरमेंट आया, तभी एक डिटर्मिनेंट नाम का एक ऑपरेटर या फंक्शन डिफाइन किया गया जो कि हमें कोई भी मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका एक वैल्यू है। अब इसको एक्सपैंड कैसे किया जाता है,
अब लिख तो ले, लेकिन रिक्वायरमेंट भी अभी भी यही है मेरा, A1B2 माइनस A2B1। सो अब देखो, तो A1B2 माइनस A2B1 लाने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किए और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको माइनस किए, तब वो तभी इसके साथ मैच कर रहा है। तो इसका एक्सपांसन भी इसी टाइप से डिफाइन कर दिया गया। तो अब हम देख के बता सकते हैं, इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि इन दोनों का कोई यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लो, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, सो ऐसे डिटर्मिनेंट का एक जरूरत पड़ा तब ये डिफाइन किया गया। सो ऐसे डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट का तो हमने एक्सपांसन देखा कैसे होता है। डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल को प्रोडक्ट लो माइनस सेकेंडरी, तो वो हुआ 2/2 ऑर्डर का। अब 3/3 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट हो तो कैसे। सो सपोज ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ठीक है, मैट्रिक्स लेते हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये 2 3 3 1 3 2 3 3। सो इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, या DET लिख के डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में। सो इन दोनों का दिस इज एनीथिंग, कोई भी एक लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, इसका डिटर्मिनेंट, ये पूरा लिखेंगे। अब ये पूरा लिखने के बाद अब ये हो गया 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, डिटर्मिनेंट। पहला बात है, डिटर्मिनेंट में किस टाइप का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट होते हैं, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2/2 में हमने देखा है डायगोनल का कॉन्सेप्ट है। डायगोनल मतलब ही स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं, तो स्क्वायर के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ लेकिन डायगोनल ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ भी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल से सेकेंडरी डायगोनल को माइनस करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट छूट जाते हैं। सो इसका डिफाइन करने का तरीका अलग है। इसका तरीका है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम वाइज हम आगे बढ़ेंगे और एक रूल बता रहा हूँ वो अप्लाई करेंगे। सो सपोज हम रो वाइज, रो R1 वाइज या R1 वाइज, रो 1 वाइज हम ये एक्सपांसन करेंगे। तो कैसे होता है, पहले जो एलिमेंट R1 का लेंगे, अगर A11 लेते हैं तो A11 के साथ जो रो है, जो कॉलम हो, उसको हटा दो। तो जो 4 एलिमेंट के जो बचे हैं वो 4 एलिमेंट को एक डिटर्मिनेंट में डाल दिया, तो हमारे पास 3/3 डिटर्मिनेंट था, तो यहाँ 2/2 एक कम ऑर्डर का एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट आएगा। अब आएगा A12 जब लेंगे, सो A12 का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हटा दिए, तो ये हट गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। सो उसको लिखेंगे A21 23 31 33। अब लिखेंगे हम लोग लास्ट एलिमेंट A13 का कॉरेस्पॉन्डिंग, तब ये कॉलम और ये रो गया, 21 22 21 22 और 31 32 ये बचे। ओके, अब एक चीज, यहाँ मैंने प्लस या माइनस बीच में नहीं डाला, तो क्या होगा, पहला प्लस है तो सेकेंड माइनस, फिर प्लस। सो दिस माइनस दिस प्लस दिस। ओके, सो ऐसा होता है साइन। अब साइन को बेटर समझने के लिए एक साइन स्कीम आता है। जैसे पहले एलिमेंट को प्लस लिया जाता है A11 पोजीशन में, फिर दूसरा पास में माइनस प्लस करके चलता जाएगा, रो वाइज जितना भी जाओ, कॉलम वाइज भी प्लस से स्टार्ट करो, माइनस प्लस चलते जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो फिर से इसका रो फिलअप कर दो प्लस माइनस करके, यहाँ प्लस है इसका भी माइनस प्लस करके फिलअप कर दो। अब क्या है, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका जो साइन है वो साइन यूज करो। A11 का पॉजिटिव है तो प्लस साइन, A12 का माइनस नेगेटिव साइन है,
A13 का प्लस साइन है इस हिसाब से। सो अगर हम लोग अब रो 2 से एक्सपैंड करते हैं हम लोग, सो रो 2 से एक्सपैंड करने के लिए क्या होगा, पहला एलिमेंट जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, पहला एलिमेंट इज A21। सो A21 में आएगा माइनस, A21 का कॉरेस्पॉन्डिंग साइन माइनस है तो माइनस, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो 4 एलिमेंट के डिटर्मिनेंट आए वो, फिर आएगा प्लस, तो ये 21 है तो ये A22 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, फिर माइनस आएगा 23 कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। तो ऐसे थर्ड ऑर्डर के होंगे। सो ऐसे हम फोर्थ ऑर्डर के भी, फिफ्थ ऑर्डर के भी, कुछ भी हम ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक्सपेंशन कैन बी डन अलोंग एनी रोज, कोई भी रो के एलिमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी कॉलम से कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए डिटर्मिनेंट का जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड का ये पार्ट था, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।